हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। स्वागत है मित्रों आपको मेरे YouTube चैनल लर्न विद कमलेश गुप्ता। आइए मैं भिन्न और दशमलव से जुड़ा एक और वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए ये परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इसको यदि समझे रहेंगे भिन्न से दशमलव से भिन्न बदलने में, तो आगे कई ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पे बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन हल करने में मदद मिलती है। तो इसलिए इसको आप समझेंगे तो ये पहला देता है कि कभी बटा में दे दिया भिन्न में, और उसको कहता है दशमलव में बदलने के लिए। तो बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है लिखा है 5/10 का दशमलव रूप होगा, तो आप क्या करते हैं, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं। हर से हमेशा अंश में भाग किया जाता है। इसका मतलब देखिए, भिन्न का मतलब होता है कि जो भी हर दिया होता है वह कुल कुछ भी वस्तु है, मान लीजिए 10 है तो 10 वस्तु टोटल है, और उसमें से 5 यानी 5/10 का मतलब हुआ 10 में से 5। 1/2 का मतलब हुआ 2 हिस्से में से 1 हिस्सा। 4/3 का मतलब हुआ कि 4 कोई चीज है 4 हिस्से में है तो उसका 3 हिस्सा। तो इस तरह से ये भिन्न का मतलब होता है। जब इसको आप दशमलव में चेंज करते हैं तो होता क्या है कि आप देखते हैं कि 10 से 5 में भाग करेंगे तो 5 चूंकि कम है तो आप 0 बढ़ाते हैं, तो 0 बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे दशमलव लगाते हैं। फिर ये हो जाता है 50 तो कट जाता है 5 बार में 10 से, तो ये हो गया 0.0 लिख सकते हैं 0.5। ये आंसर आपका फाइंड आउट हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 0.028 का भिन्न रूप होगा। इसको आपको भिन्न इसका बनाना है। ये दशमलव दिया, इसको भिन्न में चेंज करना है, इसका भिन्न क्या होगा। तो इसको क्या करते हैं, देखिए आप बहुत सिंपल है, 0.028 ये आप दशमलव यहाँ से हटा दीजिए, दशमलव मत लिखिए। ये हो गया आपका दशमलव की जगह पे यहाँ नीचे 1 लिख दीजिए, और जितने संख्याएं उतने 0 कर दीजिए। 1 2 3 1 2 3 0। इस प्रकार से आपको मिल गया अंक 28/1000। 28/1000 को आप हल करते हैं तो 4 से दोनों संख्याएं करती है, 4 सत्ते 28, 7 बार में, और ये देखते हैं तो ये करता है 4 दूनी 8, 2 0 4 5 20 यानी 250, चूंकि ये हो गया आपका आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको समझिएगा, 1/7 को कह रहा है कि दशमलव रूप में बदलिए, तो इसको भी वही करेंगे। आप 7 से भाग करते हैं 1 में, यानी कुल मतलब 7 कोई भी चीज 7 हो उसमें से 1, तो उसको जब दशमलव रूप में आप बदलेंगे तो क्या होगा, 7 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे और दशमलव यहाँ लगा देंगे। चूंकि 0 दशमलव के पहले 0 केवल होने से कोई उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए 0 आप लगा देते हैं। तो 7 एकम 7 होता है, 3 यहाँ बचता है तो 3 और 0 लिखते हैं तो 7 चौको 28, 2 बचता है, 2 0 तो 7 दूनी 14, 6 बचता है तो 6 0 तो 7/56। फिर आपका 4 बचता है तो 4 0 तो 7×5 = 35, फिर 5 0 तो 7 7 49, फिर 1 बच गया, फिर 1 बचेगा तो फिर 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा 7 चौको 28, फिर 2 बचेगा 0 तो 7 दूनी 14, फिर 6 0 बचेगा 7/56, फिर 4 0 बचेगा 7 7 35, फिर आपका 5 0 बचेगा, 5 बचेगा 0 उतारेंगे तो 7 7 49, फिर 1 बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप देखिए तो 1 4 2 8 5 7, यहाँ भी 1 4 2 8 5 7, यानी यह संख्याएं बार बार रिपीट होंगी। आप कितना भी पेज भर लीजिए यह पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, और जब पूर्ण रूप से नहीं कटेगा तो यही संख्याएं बार बार रिपीट होंगी और यह कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे में हम
बहुत लंबा न लिखते हुए क्या करते हैं कि जहां से संख्याएं रिपीट होती हैं उसके ऊपर आप एक ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, इसका मतलब होता है, और ये वाला संख्या आप नहीं लिखते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि यह संख्या बार बार फिर रिपीट हो रही है। इन्हीं को कहते हैं आवर्त दशमलव। क्या कहते हैं? आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव ये हो गया। अब ऐसे जैसे मान लीजिए कई बार होता है, जैसे मान लीजिए 1/3 को ही कह दे दशमलव में बदलने के लिए, तो आप क्या करते हैं, 3 से 1 में भाग करते नहीं करता है तो 0 बढ़ाते हैं, दशमलव लगा देते हैं। फिर 3 त्रिकी 9, फिर 1 बचता है, फिर 3 त्रिकी 9, फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ाते जाइए, ऐसे बढ़ता जाएगा, यानी यह 3 कभी खत्म होगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 0.3 पे ये आप सिंबल बना देते हैं और दशमलव का। तो इसका मतलब ये होता है यह संख्याएं पुनः रिपीट होती जा रही हैं। अब आपका आता है जो परीक्षा में आपके पूछा जाता है, वह सवाल आप करेंगे। ये था आपकी बेसिक चीज, जानकारी के लिए मैंने बताया। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको करना होता है, इसका मान पूछता है। जैसे चौथा क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, लिखा है कि 0.7 पे आवर्त 0.77 आवर्त दशमलव है और इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, x बराबर 7 पे ये लगा देते हैं और दशमलव का सिंबल। तो माना कि x बराबर इतना है, तो 10x बराबर कितना होगा, तो 10x बराबर हो जाए आपका 7.7। इस तरह से आपको ये नंबर्स फाइंड आउट होते हैं। तो ये 7 रिपीट होता चला जाएगा, ये आवर्त है ना, तो ये तो खत्म होगा नहीं। फिर आप देखते हैं कि आगे कैसे इसको करना है। तो आप करते क्या हैं कि इससे घटा दे, ये मान लेते हैं समीकरण 1, ये मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 2 से समीकरण 1 को घटा दीजिए। तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, 10x में से x गया तो 9x, आज 7.777, तो यहाँ भी ये 7 चलता रहेगा, तो इसलिए इसको छोड़िए। तो ये घटेगा तो ये सिर्फ बच जाएगा आपका 7। इस प्रकार से क्या बचा आपका 7, और x का मान पूछा है तो x बराबर 7/9, ये हो गया आपका आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछता है और आपको इसका जवाब देना होता है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि 0.2 5 और 5 पे आपका ये आवर्त दशमलव का सिंबल बनाए हुए है, इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसे आपने इसको हल किया ऐसे ही इसको भी करना है। करना क्या है कि मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि x बराबर .225, x बराबर 0.25 हम मान लेते हैं। तो ये मान लेते हैं, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 10x बराबर 10 से गुणा करेंगे तो 2.55, ये चलता रहेगा, ये 5 खत्म नहीं होना है। फिर ये यहाँ से बनाएंगे हम समीकरण 1 और 100 से गुणा कर देंगे तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 25.55, ये चलता रहेगा, ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। तो ये आपका समीकरण 2। अब इसमें भी क्या करते हैं, इसमें समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 कर देते हैं। तो घटाते तो क्या होता है, 100 से 10x घटाएंगे 100x में से, ये हो गया आपका 90x बराबर, इसमें से घटा देंगे तो ये इधर वाली खत्म हो जाएगी और ये 25 में 2 घटेगा 23 बच जाएगा। x बराबर हो जाएगा 23/90, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से मित्रों आपने देखा
कि ये आवर्त दशमलव का जो क्वेश्चन होता है यही क्वेश्चन आपसे अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा अन्य पूछता है तो भी टाइप्स आप जान ही लिए। आगामी फिर मैं लेके आता हूँ अगला वीडियो, तो इसके लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर सकें, परीक्षा आपका आसान से निकल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।